नमस्कार साथियों, चंपारण मैथ एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर हम लोग हाजिर हो चुके हैं बिहार बोर्ड के नए पाठ्यक्रम पर आधारित वर्ग 7 के प्रश्नावली 6.5 को पढ़ने के लिए। और इस प्रश्नावली के प्रश्न संख्या 6 को अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं और फिर इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करते हैं। क्लियर? प्रश्न संख्या 6, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू 25 डिग्री तथा कोण आर 65 डिग्री है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक त्रिभुज बना करके दिया गया है जिसमें कोण Q का मान दिया हुआ है 25 डिग्री और कोण R का मान दिया हुआ है 65 डिग्री। आप लोग को दिखाई दे रहा है, ये त्रिभुज है ना। और आपसे क्या कह रहा है कि आपको ये बताना है कि ये जो 3 कथन दिए गए हैं, इस कथन में से कौन ऐसा कथन है जो इस त्रिभुज को सिद्ध करेगा, है ना। तो आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे कोण Q का मान 25 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे कोण Q का मान 25 डिग्री दिया हुआ है। कोण R का मान कितना दिया हुआ है? कोण R का मान दिया हुआ है 65 डिग्री। कोण P का मान हमें नहीं पता है। क्या किया है? कोण P का मान हमें पता नहीं है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? त्रिभुज के सभी कोणों का मान होता है 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब मानते हैं कि यहाँ पे कोण Q जोड़ कोण P, चाहे कोण R कर दीजिए, जोड़ कोण P बराबर कितना हो जाए? 180 डिग्री। आप लोग को दिखाई दे रहा है? चलिए ठीक है, इसको इधर कर देते हैं कैमरा एंगल। इन तीनों का मान दिया हुआ है। तो देखिए, कोण Q का मान दिया हुआ है 25 डिग्री, यहाँ पे रखेंगे हम लोग। कोण R का मान दिया हुआ है 65 डिग्री। कोण P का मान हमें ज्ञात करना है ना, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़िएगा तो 65 और 25 मिलकर हो जाएगा 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? 90 डिग्री जोड़ कोण P बराबर 180 डिग्री। ये 90 डिग्री को बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो कोण P बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। इसको घटाएंगे तो कोण P का मान आ जाएगा 180 में से 90 घटाएंगे तो 90 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 90 डिग्री। आप लोग को दिखाई दे रहा है? चलिए, कोण P का मान जब 90 डिग्री है, ये क्या है? कोण P का मान यहाँ पे हम कर देते हैं। कोण P का मान अगर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री एंगल है ना। कितना डिग्री एंगल है? 90 डिग्री एंगल है। तो जब किसी त्रिभुज के एक कोण का मान अगर 90 डिग्री आ जाता है तो उस त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज को हम लोग बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। ये बात हम लोग जानते हैं पहले से। और समकोण त्रिभुज में क्या क्या होता है? समकोण त्रिभुज में भुजाएं होती हैं। एक भुजा जो होता है समकोण त्रिभुज के सामने का जो भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा, जिसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और जिस भुजा से कर्ण के ऊपर या आधार के नीचे की तरफ, इसे अगर हम लोग आधार मान लेते हैं, है ना, या इसको ही आधार मान लीजिए, ये हमारा आधार भुजा है ना, आधार। ठीक है, ये आधार भुजा है और ये क्या है? हमारा कर्ण है। तो ये वाला जो भुजा होगा ये हमारा क्या होता है? लंब होता है ना। समकोण त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती है। कौन कौन सी? एक कर्ण, दूसरा आधार और तीसरा लंब, है ना। 3 भुजाएं होती हैं और तीनों का यही नाम होता है। और कर्ण कौन सी भुजा होती है? उस त्रिभुज के, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होती है। और क्यों बड़ी भुजा होती है? और ये जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण जो होती है, ये 90 डिग्री एंगल यानी 90 डिग्री का जो कोण बनता है, समकोण बनता है, उसके ठीक वो सामने भुजा होती है ना। तो चलिए, इसमें ये जो कथन दिए गए हैं, अब इस कथन में हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन सा जो कथन है वो इस त्रिभुज को सेटिस्फाइड कर रहा है ना। चलिए, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम लोग चलें, पाइथागोरस प्रमेय से चलें तो Q और R ये हमारा क्या है? कर्ण वाली भुजा है। तो क्या होता है पाइथागोरस प्रमेय? हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, है ना, प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग, है ना, भुजा कर्ण का वर्ग बराबर होता है भुजा लंब के वर्ग जोड़ आधार के वर्ग के, है ना, आधार के वर्ग के। ये बात हम लोग जानते हैं। ये पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? ये सूत्र होता है, ये फॉर्मूला होता है। ये बात हम लोग जानते हैं। क्लियर? अब देखिए,
ये जो कर्ण वाली जो भुजा है आपको कहाँ दिख रही है, यहाँ पे Q और R है ना, तो यहाँ पे क्या होगा Q और R, इसका वर्ग होगा बराबर लंब कहाँ दिया हुआ है P और Q, ये इसको हम लोग लिखेंगे Q और P है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे है ना, इसको कोष्ठ में थोड़ी देर के लिए रख लेते हैं। जोड़ आधार का कौन सा हो जाएगा PR है ना, P और R, यही इसका आधार होगा, इसका वर्ग। अब इसको बाहर निकालेंगे तो आपको कैसे दिखाई देगा, इसको बदल देते हैं, इधर उधर कर देते हैं। यहाँ हम लोग लिख लेंगे क्यू आर का वर्ग बराबर होगा इधर, इसको क्या लिखेंगे पी क्यू के वर्ग और जोड़ यहाँ पे क्या हो जाएगा RP, इसको PR या RP दोनों लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं PR या RP का वर्ग है ना। अब ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले के जैसा इन तीनों में कौन सा कथन है, तो गौर से देखेंगे तो आपको PQ का वर्ग ठीक है, उसके बाद RP का वर्ग, यहाँ पे RP का वर्ग नहीं है ना, और यहाँ पे दिया हुआ कर्ण का मान क्या दिया हुआ QR का वर्ग, तो ये नहीं होगा है ना। चलिए दूसरे को अब हम लोग जांचते हैं, तो PQ का वर्ग पहले दिया हुआ है PQ का R, दूसरा दिया हुआ है PR का वर्ग, ठीक है बिल्कुल सही, और यहाँ पे बराबर में दिया हुआ है QR का वर्ग, ये बिल्कुल सही है ना। अर्थात यही वो कथन है जो इस त्रिभुज को क्या कर सकता है सेटिस्फाई कर सकता है, यानी ये बता सकता है कि यही समकोण त्रिभुज का कथन है ना। अब चलिए तीसरे को अब हम लोग जांचते हैं, तीसरे को अगर हम लोग जांचते हैं तो क्या आएगा, तीसरे को अगर जांचते हैं तो RP का वर्ग, यहाँ पे RP का वर्ग है ठीक है, उसके बाद QR का वर्ग ठीक है, QR कहिए या QR का वर्ग, तो यहाँ PQ का वर्ग दिया हुआ है, तो ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा है ना, यानी ये जो कथन है इस त्रिभुज को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगा। क्लियर। इस प्रकार इन तीनों कथनों में से कथन 2 सत्य है और 1 और 3 असत्य हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग को ठीक से समझ में आ गए होंगे। अगर किसी प्रकार किसी बिंदु में आपको समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप इस वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का सबसे पहले उत्तर देने का प्रयास करूँगा। क्लियर है। चलिए तो अब हम लोग आ चुके हैं इस वीडियो के अंत में, और आप सभी को इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।